हमारे मध्य में MIL प्रकाशन के ऑनर डायरेक्टर श्रीमान पंकज जी की उपस्थिति है और मेरी जो नई पुस्तक आई है। अच्छा, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ। एक प्रश्न आता है आपके यहाँ कि हरियाणा में सबसे युवा जिसने एवरेस्ट फतेह किया, ये कई सारे IPS हरियाणा होती है, इसमें प्रश्न आता है। तो एक रामलाल नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की, उनकी बायोग्राफी मैंने लिखी थी और भाई साहब ने वो प्रकाशित की है MIL में। एक बार के लिए आपने तो रामलाल शर्मा का नाम सुना आपको? बिल्कुल, वो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और आज आने वाले थे, लेकिन वो बड़े अधिकारी हैं पुलिस में, उनको छुट्टी नहीं मिली इसलिए वो आ नहीं पाए। और अगला कार्यक्रम कभी यहाँ होगा तो वो अवश्य आपके बीच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में मोहन मुंतजिर को काव्य पाठ करना है। हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन है और जब वो काव्य पाठ करेंगे आप रोमांचित हो जाएंगे। अभी आपने रोमांच को देखा, हास्य के उस रोमांच को देखा कि शायद आप जीवन में इतना कभी एक साथ हंसे हो, लेकिन अभी समय आने वाला है कि आपको और रोमांच देखना है। तो ऐसा आरोप लगता है हास्य कवियों पर कि इनको कविता नहीं आती। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गंभीर जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि लेखनी में जान नहीं है, पर सभी के पास वो सामान नहीं है। रंजो गम की दुनिया में सब चाहते तो है, लेकिन हंसना हंसाना दोस्तों आसान नहीं है। कभी काम किया आज विनोद ने, आपके लिए जोरदार तालियां सदन से करूंगा। और एक खुशखबरी भी है, इस कार्यक्रम के बाद सब लोग साथ में लंच करेंगे। मैं अब मंच पर आमंत्रित करता हूँ गीतों के सरताज हमारे छोटे भाई गजलों के शहंशाह मोहन मुंतजिर को इन 4 पंक्तियों के साथ कि ध्वनियों से अक्षर तक जाना क्या कहने हैं, ध्वनियों से अक्षर तक जाना क्या कहने हैं, ध्वनियों से अक्षर तक जाना क्या कहने हैं, अक्षर से ध्वनियों तक आना क्या कहने हैं, और कोलाहल से गीत बनाना क्या कहने हैं, फिर गीतों से कोहराम मचाना क्या कहने हैं। गीतों से कोहराम मचाने वाले शायद गीतकार बहुत आभार व्यक्त करता हूँ परिमल जी का, हम जैसे गलियों को यहाँ मौका दिया। एक बात मैं आप सभी को ये बता दूं, है ना, विनोद पाल पढ़ने गया, आप लोगों ने सोचा आपको सब कुछ खत्म हो गया, है ना। देखो विनोद पाल जो है ना भाई, विनोद पाल एक हंसाना, है ना, लोगों को गुदगुदाना बहुत मुश्किल काम होता है। विनोद पाल ने आज जो काम किया है उसके लिए एक बार विनोद पाल के सम्मान में जवाब करने लगे। हर एक कभी यकीन मानना, आज मैंने पहली बार विनोद पाल को कई जगह में देखा है। इतना इससे होता है कि आप कितना अच्छा सुनते हो। एक बार अपने सम्मान में तालियां बजाइए। पूरे कवि सम्मेलन को आपने दिल में रखा। पहले शब्द का हंगामा, विद्या का हंगामा, विनोद पाल का विस्फोट, अब मैं आपके सामने हूँ। 10 मिनट आपसे मांगता हूँ। विनोद पाल ने अपनी कविता, आखिरी कविता में आपको मोहब्बत का साथ दिखाया, है ना। मुझे 10 मिनट दे दो, मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बताता हूँ। विनोद हमारे कवि सम्मेलन का जॉनी लीवर है। क्या समझा दीजिए भाई, मैं कवि सम्मेलन का नाना पाटेकर। कल एक दिल्ली के कवि सम्मेलन बता दो, परिमल जी का मेरे पास फोन आया, बोले मोहन भाई दिल्ली के कवि सम्मेलन को सोनीपत में कवि सम्मेलन है, आप आ रहे हो कि आपको उठवाऊं? मैंने कहा साहब आ जाऊंगा, उठवाने की क्या बात है, तो बताओ कि पेमेंट क्या लोगे? अरे मैंने कहा परिमल साहब आपने कह दिया बहुत, नहीं बोले पेमेंट तो बताना पड़ेगा। तो साहब मैंने भी पूछा कि कौन कौन कवि आए, सबका नाम लिया, विनोद पाल का नाम भी लिया। अरे मैंने कहा विनोद पाल तो बड़ा कवि है साहब, तो मैंने दाव मारा। मैंने कहा परिमल साहब एक काम करना, मुझे विनोद पाल से 500 रुपए कम दे देना। तो बोले मोहन भाई फिर तो आ जाओ, उनका 500 ही है।
आपको विनोद पाल इतना बड़ा कवि है, तो ये बिना लिफाफे का कवि आपके सामने खड़ा हुआ है। आज आपकी तालियां ही मेरे लिए साथ लिफाफे का काम करेंगी। एक कविता आपको विशेष सुनाने आया हूँ, जिसे शायद आपने इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना हो, है ना। लेकिन उससे पहले मैं उसकी भूमिका में आपको सुनाना चाहता हूँ। विनोद पाल की आखिरी कविता, विनोद पाल का मीना के सामने गिड़गिड़ाना। शायद ये कभी नहीं होता कि विनोद पाल 4 पंक्ति उस वक्त सुन लेता। ये 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ ICS के लड़कों, अगर इन 4 पंक्तियों में आपके कोचिंग सेंटर के संस्कार बोल उठे, तहजीब बोल उठे, तो अपनी तालियों का शोर मुझ तक पहुंचाना। और आदमी परिमल साहब के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूँ, निवेदन कीजिएगा। स्वागत है भाई। अगर ये संस्कार यहाँ के हैं तो सुनिएगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। खबरें बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। खबरें बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। लेकिन सोनीपत के खुदार लड़कों, एक बात मेरी जीवन में याद रखना, कविता ये नहीं कि आप हंस लिए और 2 दिन के बाद भूल गए। मैं जब परिमल साहब जैसे बड़े लोगों के कदमों में बैठा तो मैंने एक चीज सीखी कि मोहन भाई, कविता में कुछ भी करो लेकिन एक मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए, एक संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। मेरे खुदार लड़कों 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, परिवार की परिभाषा आपको बताता हूँ, परिवार क्या होता है। हो सके तो 4 पंक्तियां अपने साथ लेके जाइए। सुनिए निवेदन करता हूं। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। याद करना उस परिवार को जो कैसे करके आपको यहाँ पे पढ़ने भेज रहा है। 4 पंक्तियों में अपने परिवार के सम्मान में तालियां बजाना। सुनिएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अब अगर आखिरी पंक्ति मैंने सही कह रही हो तो फिर आपकी तालीम का शुभ पहुंचना चाहिए पंडाल से बाहर। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। सैल्यूट करता हूँ यार, खुदा लड़कों सैल्यूट करता हूँ आपको, है ना। हर माँ बाप की आप जैसी औलाद हो। 4 पंक्तियों में निवेदन करता हूँ, ये इस कोचिंग के संस्कार हो सकते हैं जो आपकी तालियों में बोल रहे हैं। 4 पंक्तियों में निवेदन करता हूँ साहब, इस दुनिया में परिमल साहब 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो प्रेमिका के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं। एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको एक बात बता दूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, 4 पंक्तियां संस्कार की निवेदन करता हूँ, आप तक पहुंचे तो उनको सूचित दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे। जीवन में उतारना अपने काम आएगा। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। पर जान ये 4 पंक्तियां मैं विनोद पाल को समर्पित कर रहा हूँ, विनोद पाल की उस आखिरी पंक्ति को समर्पित कर रहा हूँ, विनोद पाल की उस मोहब्बत को समर्पित कर रहा हूँ। सुनिएगा, लड़वा के पिपड़ा के इसने जो है पाई लिया नहीं को, है ना। अब सुनना, दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ो, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ो, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। आभार व्यक्त करता हूं मेरे भाई, मैं यकीन मानेगा ऐसे वो वक्त होते हैं, ऐसे लम्हे होते हैं। ये जो आज मैं आपको पढ़ा के जाऊंगा ना, वो आपको कहीं पढ़ाया जाएगा नहीं, है ना। 4 पंक्तियों में निवेदन करता हूँ, सिर्फ उस एक गीत की भूमिका में ज्यादा मैं आपके बीच में रहूंगा नहीं, क्योंकि बहुत कम पढ़ने का आदमी हूँ। मेरा पटना में आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, परिमल जी का खौफ, परिमल जी का आदेश, सुरेंद्र जैन जी का खौफ, सुरेंद्र जैन जी का आदेश कि आप इस अच्छे लोगों के बीच में मुझे लाए। आप मुझे जब YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ लड़का काम का ही था, है ना। मेरा एक मित्र था, परिमल साहब, मेरा एक मित्र था। नौजवानों, मेरी बात एक शब्द की भी अगर फिसल गया तो आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। मेरा लिफाफा फिक्स है मेरा लिफाफा। मुझे कल एक समय में और जाना, परसों एक समय में और जाना, लगातार जाना। लेकिन मेरी एक खासियत है कि मैं एक शहर में बस एक ही बार आता हूँ। जितना सुनना होगा यही सुन लेना। मेरा दोस्त था परिमल साहब, जिसने लड़की की झूठी मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तो ये 4 पंक्तियां मैंने कही जो मेरे जीवन का उद्देश्य बन गई। कुछ मत ले जाना यहाँ से, हो सके तो 4 पंक्तियां अपने जीवन में उतारेगा। जो आपके दोस्त मित्र लोग जो यहाँ नहीं आए उन तक पहुंचाएगा, निवेदन करता। सुनिए, जब तक मुस्कुराए वो से मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। देखो जी, क्या था प्रेम? प्रेम कहां से कहां, प्रेम कहां से कहां तक पहुंच गया, है ना। प्रेम राधा से लेकर अब पहुंच गया कहां तक। देखो जी, एक पहले दौर की लैला थी जिसके लिए मजनू पत्थर खाता था, जैसे गोलपाल ने थप्पड़ खाए, है ना। पहले दौर की लैला थी जिसके लिए मजनू ने पत्थर खाए। एक आज के दौर की लैला है जिसके लिए मैं कंकड़ ना खाऊं। क्या हो गई मोहब्बत, क्या है मोहब्बत, कहां से कहां आ गई। गीत आपको सुनाता हूँ, मनोरंजन का गीत है, दिमाग मत लगाना, क्योंकि जब मैंने लिखने में दिमाग नहीं लगा तो सुनने में दिमाग क्यों लगाओगे। मोहब्बत का, प्रेम का, मनोरंजन का गीत है, मनोरंजन के साथ सुनना। आप यकीन मानिएगा, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है। मैं ना भाजपा का आदमी हूँ, मैं ना कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं ना सपा का आदमी हूँ, मैं ना बसपा का आदमी हूँ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी हूँ। एक गीत सुनाता हूँ, उसे कविता से पहले
जो वायरल हुई, जिसके लिए मेरा निशाबत तय हुआ, लेकिन मनोरंजन के साथ गीत सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। बहुत कम इस गीत को सुना। तो मोहब्बत क्या हो गई है साहब, क्या हो गई मोहब्बत? एक शब्द में बताता हूँ, लैला है। जब तक सब लोग ताली नहीं बजाएंगे यही पंक्ति पढ़ता रहूंगा। देखो जी, अच्छा गीत आपको सुना रहा हूँ। पूरी ऊर्जा तभी लगाऊंगा जब वहां से ऊर्जा मिलेगी, है ना? शुरू करते हैं साहब, है ना? ऐसे गीत सुनाने का मजा आता है ना? शुरू करते हैं। अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। राजा हो या करता हो, राजा हो या करता हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई छैला है। तो लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। एक हसीना भूल भुलैया, दूसरी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक हसीना भूल भुलैया, दूसरी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कमल है, हरा जंगल है। अरे गाँव की जंगल छोरी हो, गाँव की जंगल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, नहले पे टहला है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो। मोहब्बत देखो, एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो, मोहब्बत देखो। अरे हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न यहाँ गलियारों बाजारों में फैला है। तो लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। ये गीत का ये वाला बल, यकीन मानना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है विनोद पाल। जब ये नेहा के चक्कर में पड़ा था ना, सी खुदा क्या हालत हो गई थी। ये बंद निवेदन करता हूँ। उसके बाद विनोद पाल ने कहा मोहन भाई आप सही कह रहे हैं। उस वक्त इसकी क्या हालत हो गई थी, ये बंद निवेदन करता हूँ। और साथ में विनोद पाल के लिए जाना है ना। इस बात के बाद एडवांस पेमेंट मत दो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्या हालत होगी थी इसकी, मोहब्बत तो सुनना। और आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, ओए होए, वो तेज कटारी। ओए होए, आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, थका रोबारी। और अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी में ऐठा है, कांधे पर थैला है। मोहब्बत, लैला है,
हर गीत से कुछ ना कुछ लेके जाना। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों, हाँ भूल गया क्यों, एक लड़की की खातिर तू पंखे पर झूल गया क्यों, हाय हाय झूल गया क्यों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों, हाँ भूल गया क्यों, एक लड़की की खातिर तू पंखे पर झूल गया क्यों, झूल गया क्यों। अरे मुन्नी हो या शीला हो, मुन्नी हो या शीला हो, जस्मिन या कटरीना सबका रंग विशैला है। तो लैला है मोहब्बत लैला है, अरे लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। once more 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 once more। आभार आभार आभार। सोनीपत के आईसीएस के खुदाम लड़कों, आज मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। आदेश हुआ है, मेरा मन ये है, सोनीपत के खुदाम लड़कों, आईसीएस के खुदाम लड़कों, लड़कियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात आपसे निवेदन आपसे मैं कर दूं कि मुझे इस बात का वो आज की पूरी गारंटी है रिवर साहब, ये आईसीएस कोचिंग जहाँ भी जिस भी शहर में है, वहाँ के लड़के एक दिन तरक्की जरूर करेंगे। जो ऐसी कविताओं को पसंद करते हैं उन्हें जिंदगी में कभी वो रोक नहीं सकते। जो लड़के अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हैं, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ जो मैंने जिंदगी में सबसे अच्छी लिखी। मेरा मन है, मुझे ये लगता है कि ये कविता मैंने जहाँ भी सुनाई बहुत हंगामा हुआ, लेकिन आज अंदर से मुझे भरोसा है कि आज जो सुंदर लड़के यहाँ पे उपस्थिति रखती हैं, ये नर्म शायद यहाँ पे आज साहब आवाज भी हो जाए। वो नर्म पढ़ना साहब जो मैंने जहाँ भी सुनाई, जिस पर सुनाई, आप अगर यूट्यूब खोलोगे तो हर दिन हर रोज परिमल साहब हर दूसरा लड़का इस नर्म को गाकर यूट्यूब पर नोट करता है। जब मैं नर्म सुनाऊंगा, मैं जानता हूँ कि आपने भी सुनी होगी, लेकिन आज मैं लाइव हूँ तो मुझको सुनेगा। मैं साहब कभी ये नहीं कहता कि आप मोहब्बत मत करो, मैं बस आपसे ये कहता हूँ कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लो। मैं ये नहीं कहता कि आप मोहब्बत मत करो, मैं बस अब आपसे ये कहता हूँ कि आप मोहब्बत में विनोद पाल की तरह गिर जाओगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मोहब्बत मत करो, मैं बस अब आपसे ये कहता हूँ कि मोहब्बत में जान मत दो। एक बात ध्यान रखिएगा, मोहब्बत के रास्ते में चलते चलते सामने अगर कोई दीवार आ जाए तो उस दीवार पे अपना सर मारने से अच्छा है कि वहां से एक मोड़ ले लिया जाए। उस मोड़ के बाद 4 रास्ते और खुल जाते हैं, उन 4 रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए। उस दीवार पर अपना सर मारकर अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए। एक बात मैं आपसे और निवेदन कर दूं लड़कों, कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि इस दुनिया में, इस जिंदगी में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। एक कविता पढ़ता मुझे लगता है मैं खुदा लड़कियों के बीच में पढ़ रहा हूँ।
बस मेरे निवेदन भाइयों से यह, खुदा लड़कों से यह है कि अगर आपकी नजर में कोई ऐसा लड़का आए तो प्यार में गिड़गिड़ाए, प्यार में जान दे, तो इस कविता को वहां तक पहुंचा देना। यही निवेदन मेरा लड़कों से भी है। अगर कोई लड़की आपको जिंदगी में कोई मिले जो मोहब्बत में गिड़गिड़ाए, अपने परिवार को ताक पर रखकर वहां तक पहुंचा देना। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुदारी देने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी मोहब्बत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक ना पाओगी इसे लगातार बढ़ेगी, फिर खुद से जो होती है लड़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ाई छूट जाएगी, खुद तुमसे छीन लेगा अधिकार तुम्हारा, तुम्हें जिद्दी बना देगा ये प्यार तुम्हारा, फूल तुम्हारी चाहत के खिल नहीं पाएंगे, हम तो फकीर हैं तुमको मिल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कहा तुम हमें आजाद करोगे, मोहब्बत में फंसा कर बर्बाद करोगे, तुम बर्बाद करो हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मोहन भाई, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ ये नज़म दोहरा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोचकर दिल की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा, तुझको रखने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिशों सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सलाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। इस कविता का आखिरी पर निवेदन कर रहा हूं खुदा लड़कों और खुदा
लड़कियों, इस बार जो भी आप मेरा वीडियो बना रहे हो, मेरी आपसे दरखास्त है कि ये पूरी दुनिया देखिए कल चैनल पे आएगा। इस बार अपना ये शोर, जो कैमरा है ना उनकी तरफ रखना, मेरी तरफ नहीं। इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचाते हैं। ताकि उसे ये लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। जब भी ये वीडियो सुने तो आपको सैल्यूट में मारूंगा, है ना। इस बार कहता महाराष्ट्र को मैं लास्ट में बोलूं, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे, फिर हम दबाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही ये शानदार कवि सम्मेलन सुना। अच्छा, एक खुशखबरी भी है। आदरणीय परिमल जी और उनकी टीम ने डिसाइड किया, कवि जो कवि मन पर बैठे हैं, सर की बातें कर तो एक निर्णय लिया है, वो साहित्य के लिए खुशखबरी, वो कवियों के लिए खुशखबरी है। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हर वर्ष ICS संस्था प्रति एक कवि को हर एक साल ICS सम्मान से सम्मानित करेगी। मेरे पास सूचना आ गई है कि इस साल का वो सम्मान किसको मिलने वाला है, लेकिन परिमल जी मैं एक बार इनसे जानकर लेना चाह रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं, वो सम्मान किसको मिलना है, मिलने वाला है इस वक्त। को दिया जाएगा। मैं आग्रह करता हूं कि वो सम्मान जो प्रतिवर्ष ये पहला सम्मान है और इस पहले सम्मान का ICS का प्रथम सम्मान इस वर्ष 2023 जाता है शायर, गीतकार, कवि मोहन मुंतजिर। काव्य पाठ था, ये कैसा लगा तुम लोगों को? ताली इतनी जबरदस्त बजा के देखा।
पर मैं दिल से चाहता हूं कि मोहब्बत हो जाए। बीच में फौज की कवित्री, मातृ संवेदना की कवित्री, बालिका, इस भारतवर्ष की सबसे कम उम्र की कवित्री काव्यश्री जैन की उपस्थिति है। उनको भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। तालियां तो हर कवि के लिए चलती है। और मैंने जो कहा था हास्य का अक्षय पात्र, वो हास्य का अक्षय पात्र था। हाँ, तालियां बजाएं, विनोद ताल मारे। और भाई एलएस अवस्थी आगरा से हमारे पीछे पहुंचे हैं। भाई एलएस अवस्थी, भाई मुरादाबाद से बीच हमारे बीच आए भाई मयंक शर्मा जी। सारी टीम का चयन जिसने किया है, अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन ना हो रहा हो तो आप मुझे भी सम्मानित कर सकते हैं। फोटो वाला पूरी टीम का भी हो जाए, सभी कवि का जो खड़े होते हैं सब। एक तो आईसीएस के स्टूडेंट्स की टीम थी जिसने पूरा ऑर्गेनाइज किया। मैं चाहता हूँ मेरे भी आए, उनका भी एक फोटो जो है चित्र जितने भी आईसीएस टीम जो है जिन्होंने नीचे रंगोली बनाई थी और ये पूरा आयोजन किया, ये फूल भी लगाए मोबाइल के, तो वे सभी स्टूडेंट्स सभी कवियों के साथ खड़े रहो। एक बार सभी जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। और यहाँ से हम अगले काव्य सम्मेलन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सभी लोग लंच के लिए ऊपर चल रहे हैं। 2 मिनट के लिए और बात करेंगे। यहाँ कार्यक्रम हुआ तो मैं एक बात सबसे कहना चाह रहा हूँ और आप थोड़ा दोहराई के साथ में।
रहे हैं, सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिलिया। मैं 1 मिनट के लिए भाई संजय सिंह जी को भी जो आमंत्रित करता हूँ, वो जो एक सूचना आप लोगों को देना चाहते हैं। भाई संजय दोस्तों, एक जरूरी सूचना, जिस तरीके से हमारे कवि भाई मोहन जी ने माँ बाप के बारे में, हमारे बुजुर्गों के बारे में आप सबको प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा के तहत सेफ इंडिया फाउंडेशन, जिसके डायरेक्टर प्रेरणा जी भी है, 12 मार्च को जिला सोनीपत में एक बुजुर्ग सम्मान समारोह करने जा रही है। तो आप सबसे विनती है कि आपके गांव में, आपके दोस्तों में कोई सबसे ज्यादा उम्र के अगर बुजुर्ग हैं तो उनके आधार कार्ड की कॉपी, उनका मोबाइल नंबर हमें उपलब्ध कराए। पूरे जिले के 21 बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बुजुर्ग हमारी शान, उस कार्यक्रम के तहत आप जो पूरे जिले में सबसे ज्यादा उम्र के 21 बुजुर्ग होंगे, चाहे किसी जाति धर्म के हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, 21 बुजुर्ग जो हमारे जिले के सबसे ज्यादा बुजुर्ग होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। और मैं आईसीएस परिवार की तरफ से आए हुए सभी कवि भाइयों का, खासतौर पर जो हमारी नदी मीडिया और आप सबने अच्छे से कार्यक्रम सुना, आईसीएस परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।